मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। प्रातःकाल की मंगल वेला है। आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक देखते हैं। उसी श्रृंखला में अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। श्रीमन्नम ऋसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पादनखेन्दवा प्रवचनां बोधिन्धवा स्थायिना ये सर्वे जिनिसिद्धसूरनुगुता स्त्रीपाठका साधुवा तुत्या योगिजनैश्च पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलं। दिव्यष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकरमात्रका च जनका यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्रिदशादिवास्तिसुरा धिक्कन्यका चाष्टधा दिक्पाला दशचैतमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभुः ये केवलज्ञानवाक् यह केवलपुरप्रवेशमहिमा सम्भाविता स्वर्गिभिः कल्याणानि चितानि पंच सततं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः स्वजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेय पद्म विकासवा शर्मणि स्याद्वा धरक्षामणि संसारो रघुदर्भगारुणमणि भवयोग चिंतामणि अश्रांता क्षय शांतमुक्तरमणि सामंतमुक्तामणि श्रीमान देव सुरुर्मणि विजते श्रीवीतराघ प्रभु आगारा वेवेश जे शास्त्रदान दत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालोक धारणे के धीराणाम शीलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सरोजर रस स्वादन मधोत्कर मधुकर समावर्णानां निज कुल कमल विकास नेक मार्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमला राधिकामनाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टपुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं क्षीमं स त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस्य नारियल के जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूष ततुल स्वाद लिए अमल हैं इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं क्षीमं स त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस्य तत्काल बेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युति रसिक्षुका है हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिजकरण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवि द्रवि झम झम झीं क्षीमं स त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घी से
अत्यंत पुष्टिकरी घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम हम मम हम हम शम शम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं छीं हम च त्रैलोक्यशामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम हम मम हम हम शम शम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं छीं हम च त्रैलोक्यशामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पहुआति वर्षमी अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शोक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं छीं हम च त्रैलोक्यशामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। सर्वसधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हरि हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं छीं हम च त्रैलोक्यशामिनो सर्वोषधि अभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ सिख निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलथा जलाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसांगे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरव विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं छीं हम च त्रैलोक्यशामिनो चंदनानुलेपनं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमना सुखप्रदायी पुष्पवृष्टिं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। मंगलारती द्वग्धक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मेहताधरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगलारत्योत्तरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से सुगंधित जल से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं छीं हम च त्रैलोक्यशामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। चलिए शांति धारा झारी ले लीजिए। अनूप भाई जी हमारे बीच में गोरखपुर से हैं, पुखराज जी पांड्या की धर्मपत्नी। चलिए झारी ले ले शांति धारा के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोऽर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरम अस्या उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य। आज के शांति धारा करता पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन गोरखपुर निवासी
सपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी, अंकुर स्तुति जैन, आगरा, जेसी जैन, हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद, श्री अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर लखनऊ, कस्तूर चंद बड़जाते, औरंगाबाद, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, लखनऊ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन, सूरत, गुजरात, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव, राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी, सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष मायरा, राम शरण्या सेठी, ढीमापुर, कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा, श्री विजय जैन, लक्ष्मी जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी परिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चोड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार, अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा, सुनीता जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से, सुरेश जी, अजय जी, आयुषी, आदित्य जैन, कहाँ से हैं, जोरहाट, आसाम निवासी सपरिवार से, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल, सुबी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सिवान, बिहार, धनेन्द्र, अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, पटपड़गंज, दिल्ली, श्रीमती रीना, मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन, बुरहानपुर, श्रीमती सोमा, प्रद्युम्न जैन, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, दिल्ली,
प्रिया राजीव लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगांव कर्नाटक। डॉक्टर विपिन जैन नोएडा। राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंसी अंकुर जैन सपरिवार यूएसए दिल्ली। भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर निवासी सपरिवार से। सतीश कुमार स्वतंत्र बाला जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु फरीदाबाद दिल्ली निवासी सपरिवार से। अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से। सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से। सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म शिंदी बिन बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म शिंदी बिन बिंदी, सर्वेदनी कर्म शिंदी बिन बिंदी, सर्व मोहिनी कर्म शिंदी बिन बिंदी, सर्व आयु कर्म शिंदी बिन बिंदी, सर्वनाम कर्म शिंदी बिन बिंदी, सर्व गोत्र कर्म शिंदी बिन बिंदी, सर्व अंतराय कर्म शिंदी बिन बिंदी, सर्व क्रोधम शिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम शिंदी बिन बिंदी, सर्वमायाम शिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम शिंदी बिन बिंदी, सर्वलोभम शिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम शिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम शिंदी बिन बिंदी, सर्वगजभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वाग्निभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वसर्पभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वयुद्धभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वजलोधर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वनिगडादि बंधनभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वाष्पयान दुर्घटनाभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वायुयान दुर्घटनाभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वविषाक्त बाष्पक्षरणभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतरडा किंशाकिन्यादिभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वधनहानिभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वव्यापारहानिभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वराजभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वचौरभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वदुष्टभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वशत्रुभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम शिंदी बिन बिंदी, सर्वशोकभयम शिंदी बिन बिंदी, सर्वैरम शिंदी बिन बिंदी, सर्वदुर्भिक्षम शिंदी बिन बिंदी, सर्वमनोव्याधिम शिंदी बिन बिंदी, सर्वार्तरौद्रध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशा सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरगृहभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवाह सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरम अद्य नमदे जम्बूद्वीपे मेरोड दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2551 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संगत्समं च गणी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य सर्वशांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु, मना समाधिम कुरु कुरु, धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु, सुयशा कुरु कुरु, सौभाग्यम कुरु कुरु, अभिमतम कुरु कुरु, पुण्यम कुरु कुरु, विद्याम कुरु कुरु, आरोग्यम कुरु कुरु, श्रेया कुरु कुरु, सौहार्दम कुरु कुरु, सर्वारिष्टग्रह दिनकुले कदलिकात्मनम घाते घाते आयुर्द्रागद्रागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वभद्रौ शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाय मस्तकशोपरि शांतिधाराम करोमीति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य आज के शांतिधारा करता अनूपभाई जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से श्रीमती अनीता जैन धर्मपत्नी अनिल जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से सुरेश जी अजय जी जोरहाट आसाम निवासी सपरिवार से सुनीता जैन मेरठ निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत पोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं। उदक चंदन तांदूल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फुलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथमहं यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निरूपहामिति स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जी इंद्रेभ्यो अनर्पद प्राप्त्यर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी, कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, आचार्य वीर सागर जी, आचार्य धर्म सागर जी, आचार्य अजीत सागर जी आदि समस्त परंपराचार्यों के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव चारित चंद्रिका गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी विराजमान, तिनके चरण अरविंद में अर्घ्यम निरूपयामि। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता। बंधुओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या पे सुनहरा अवसर आया है। 2 मार्च से 6 मार्च तक अद्भुत पंच कल्याणक का अवसर है। आप सभी शाश्वत तीर्थ जहाँ अनेकों बार सौधर्म इंद्र आदि ने आकर के पंच कल्याणक स्वयं साक्षात यहाँ पर संपन्न किए हैं, आज आपको उसी अयोध्यापुरी के अंदर पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी बनकर बैठने का अवसर आया है। आप अपने समीपवर्ती नगरों स्थानों पर पंच कल्याणक करते हैं, अयोध्यापुरी की स्वयं रचना करते हैं, लेकिन ये साक्षात आप अयोध्या में बैठ करके पंच कल्याणक करेंगे, जिसका अचिंत पुण्य है। जहाँ अनंतानंत भगवंतों ने जन्म लिया, ऐसी पावन भूमि पर बैठ करके आपको पंच कल्याणक करने का सुअवसर मिल रहा है, वो भी साक्षात परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जो सबसे वरिष्ठ साध्वी हैं वर्तमान में समाज में, उनके सत्संग सानिध्य में ये अवसर प्राप्त हो रहा है। तो जिनको भी इंद्र बनना है, मंच के इंद्र 2,51,000 रुपये की राशि है, प्रति इंद्र 51,000 रुपये और सामान्य इंद्र 11,000 रुपये की राशि है। इन राशियों में आपको सभी सुविधाएं, आवास, भोजन, पूजन सामग्री, वस्त्र, हार, मुकुट आदि सभी की व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी। तो देर ना करें, अभी ही अपना फ़ोन उठाएं, जो हमारे स्क्रॉल पट्टी पर नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से आज ही अपनी स्वीकृति दर्ज कराएं, जिससे आज से ही आपका पुण्य प्रारंभ हो जाए। इसलिए अभी ही आप लोग जो टीवी देख रहे हैं, पारस चैनल के दर्शक हैं, वे सभी इस कार्यक्रम से जुड़ करके अयोध्या में आने की, पंच कल्याणक में बैठने की स्वीकृति प्रदान करके पुण्योपार्जन करें। अब प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगम के आलोक में हम सभी पूज्य माता जी का प्रवचन सुनते हैं। तो अब समय है पूज्य माता जी के प्रवचनों का। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैसा कि सुदम में आउ संतो ईखल समनेन 16 कारण का मंत्र ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। पुनश्च भगवान ने जो कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया, तो यहाँ बराबर योग निरोध की पूजा विधान चल रहा है। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्माओं, बराबर जहाँ पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान ने कैलाश पर्वत पर योग निरोध किया, पद्मासन मुद्रा में विराजमान थे अधर,
और भरत चक्रवर्ती आदि और असंख्य देव परिवार आदि सभी भगवान की वहाँ अखंड पूजा कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में यहाँ भी कैलाश पर्वत का चित्र सामने दिखा करके और उसके सामने भगवान विराजमान हैं और यहाँ बराबर मध्याह्न में भगवान ऋषभदेव के विधान का अनुष्ठान चल रहा है। भव्यात्माओं, आज हम आपको ले चले तीर्थंकर भगवंतों की नगरी, जिस नगर में जन्म लेते हैं, जिस शहर में जन्म लेते हैं, जहाँ जन्म लेते हैं वो तीर्थ बन जाता है और इंद्रों द्वारा देवों द्वारा पूज्य हो जाता है। और उसकी इंद्र भी सपरिवार यानी असंख्य देव परिवार को साथ में लेकर के और उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा की महिमा और नगरी की महिमा, इस पर हम आपको आज थोड़ा सा ले चलें संक्षेप में कि नगरी की, जहाँ भगवान जन्म लेते हैं उस नगरी की कितनी महिमा है और प्रदक्षिणा की कितनी महिमा है। पद्म पुराण भाग 1 तृतीय पर्व है, उसमें लिखा हुआ है ततः साकेत नगरम धनदेवेन विनिर्मितम आदि, यानी जो अयोध्या नगरी कुबेर के द्वारा निर्मित हुई और जहाँ भगवान ने जन्म लिया तो कल्पेश घंटा भवने शंखों आदि वाद्य बजने लग गए। सभी देवों के यहाँ अपने आप बिना बजाए बाजे आदि बज गए, मुकुट झुक गए आदि। तो सबसे पहले जो इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर भगवान का जन्म नाटक बनाने के लिए आते हैं, तो आकर के सबसे पहले पुरम प्रदक्षिणी कृत्य त्रिशक्रः सहितामरहि प्रविष्टा प्रसवागारात् पौलोम्यानयादिनम। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है पद्म पुराण भाग 1 में कि जब इंद्रगण साकेत नगरी में, अयोध्या नगरी में आते हैं भगवान का जन्म नाटक मनाने के लिए, तो सबसे पहले इंद्र असंख्यात देव परिवार के साथ पुरम प्रदक्षिणी कृत्य, नगरी की पहले 3 प्रदक्षिणा देते हैं। प्रदक्षिणा की महिमा और नगरी की महिमा दोनों भी आप इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जन्म की, नगरी की महिमा और प्रदक्षिणा की महिमा। सबसे पहले इंद्र असंख्यात देव परिवार के साथ, असंख्यात देव देवियों के साथ पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। पुनः महाराजा नाभिराज के महल में प्रवेश करके और इंद्राणी को, सती को प्रसूति गृह में भेजते हैं आदि। इसका वर्णन बहुत सुंदर रोमांचकारी है। पद्म पुराण भाग 1 तृतीय पर्व में आप पाएंगे, जो छपा हुआ है ज्ञानपीठ से, उसमें 43वें 44वें पृष्ठ पर बहुत सुंदर लिखा हुआ है। पुरम प्रदक्षिणी कृत्य त्रिशक्रः सहितामरहि, यानी हमें हमारे आदि देवों के साथ इंद्र, शक्र माने इंद्र, पुरम त्रिप्रदक्षिणी कृत्य, नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। 3 प्रदक्षिणा, 3 की प्रदक्षिणा की महिमा, 3 प्रदक्षिणा दे श्री नायो कर पूजा थुत्पीनी आदि। मुनियों की प्रदक्षिणा का विधान है, नगरी की प्रदक्षिणा का विधान है। भव्यात्माओं, और तो क्या, और हम आपको आगे ले चलें। ये तो मैंने आपको दिखाया नगरी की प्रदक्षिणा की बात। यानी कभी कभी कोई विद्वान प्रश्न लगा देते हैं कि जन्म नगरी की इतनी महत्ता नहीं है, निर्वाण भूमि पवित्र है। आप ध्यान में रखो, जन्म नगरी की इतनी महिमा है कि इंद्र भी उस जन्म नगरी में भगवान के जन्म के समय प्रवेश करने के पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं, पुनः नगरी में प्रवेश करते हैं। यह है आपका पद्म पुराण का प्रमाण, मैंने आपको दिखाया। अब हम आपको ले चलें आदि पुराण महापुराण भाग 1। माता की प्रदक्षिणा की महिमा आप पाएंगे कि जहाँ
जब इंद्र अपनी इंद्राणी को प्रसूति गृह में भेजते हैं बालक लाने के लिए, तो इंद्राणी जाकर के वहाँ सबसे पहले माता की 3 प्रदक्षिणा देती है। जिनके गोद में बालक जन्म लिया है, तत्काल जन्मा बालक, ऐसी माता की 3 प्रदक्षिणा देती है और जन्मजात बालक की 3 प्रदक्षिणा। वहाँ आकर के पहले कई बार 3 प्रदक्षिणा दिया। बहुत स्पष्ट है। आदि पुराण पर्व 13 और प्रश्न 285-86 पर बहुत सुंदर वर्णन है कि मोह प्रदक्षिणीकृत्य प्रणम्य चे जगद्गुरुम दिनमातु पुरस्थित्वा श्राग्यते आदि। यानी पहले जो है इंद्राणी आकर के कई बार प्रदक्षिणा देकर के, माता की प्रदक्षिणा देकर के, और दिन माता के सामने खड़े होकर के माता की पहले स्तुति करती है, पुनः से बालक को उठा लेती है। मायामयी बालक वहाँ सुला करके और उस बालक को गोद में लेकर के आकर के इंद्र को देती है और इंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं। तो माता की प्रदक्षिणा की वर्णन, माता की प्रदक्षिणा की महिमा। और आगे देखेंगे आप, इसी प्रकार से जब इंद्र भगवान को ऐरावत हाथी पर लेकर के बैठ करके जाते हैं, असंख्यातों देव परिवार के साथ लेकर, असंख्यातों देव देवियों के साथ इंद्र 1 सेकंड मात्र में, सेकंड भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल अर्धनिमिष मात्र में वो जो है सुमेरु पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जो कि यहाँ से, इस अयोध्या नगरी से वो सुमेरु पर्वत ठीक विदेह क्षेत्र में है जैन भूगोल के अनुसार, और वहाँ यहाँ से लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर है और 40 करोड़ मील की ऊंचाई पर है पांडुक शिला। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले वो सुमेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। सुमेरु की प्रदक्षिणा दे करके और पांडुक शिला पर बालक को विराजमान करते हैं। सुमेरु की प्रदक्षिणा देते हैं। भव्यात्माओं, प्रदक्षिणा की महिमा आज हम चिंतन कर रहे थे कि प्रदक्षिणा की कितनी महिमा है। आचार्यों ने हमें और आपको जो आदेश दिया है, आज्ञा दी है, और हम लोग जो ईजा पर शुद्धि भक्ति पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं पूज्यपाद स्वामी के शब्दों में, निसंगो हम जिनानाम सदनुमपम त्रिपरिते भक्त्या स्थित्वा गत्वा निषद्दो चरण पर्णतोन्ता सरहस्यमम भाले संसाप विद्या मम दुरितहरम कीर्तय सकृवंदम निंदा दूरम सदाप्तम क्षय रहितम ज्ञान भानु जनेन्द्रम। सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही निसंगो हम जिनानाम त्रिपरिचय भक्त्या, सबसे पहले निसंगो हम जिनानाम आदि कहते हुए मंदिर की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। मंदिर की 3 प्रदक्षिणा का विधान है। पुनश्च मंदिर के अंदर प्रवेश कर भगवान की 3 प्रदक्षिणा देने की परिक्रमा देने की आज्ञा है, परंपरा है। भव्यात्माओं, मंदिर की भी 3 प्रदक्षिणा, भगवंतों की 3 प्रदक्षिणा, वेदी की 3 प्रदक्षिणा आदि देने की परंपरा आज भी है। सभी लोग प्रदक्षिणा देते हैं। 3 प्रदक्षिणा तो देने की है ही है। लोग 108 भी प्रदक्षिणा करते हैं, लोग 1008 भी प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करके पुण्य संचय करते रहते हैं। प्रदक्षिणा की परंपरा। तो भव्यात्माओं, मैं यही चिंतन कर रही थी कि प्रदक्षिणा की कितनी महिमा है। प्रदक्षिणा से तीनों लोकों में स्थित जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं, सबकी प्रदक्षिणा हो जाती है। तो भव्यात्माओं, जहाँ नगरी की प्रदक्षिणा की वर्णन, सबसे पहले तो हम चिंतन करते हैं कि भगवंतों की नगरी, जिस नगरी की प्रदक्षिणा इंद्रों ने दी है, वो नगरी कितनी धन्य है, कितनी पूज्य है। आज 700 जन्मभूमि अयोध्या, हस्तिनापुर, कुंडलपुर आदि जो 16 जन्मभूमियाँ हैं तीर्थंकर भगवंतों की। कल जो है हमने पद्म प्रभु भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव संक्षेप में मनाया
और यहाँ गर्भ संस्कार शिविर भी महिलाओं के किए गए, गर्भवती महिलाओं के संस्कार शिविर भी किए गए। भव्यात्मा हम और आप चिंतन करें कि कौशाम्बी आदि जो नगरी हैं वो नगरी भी धन्य और पूज्य हो गई भगवंतों के जन्म से। सभी नगरी धन्य हो गई, पूज्य हो गई और उनकी प्रदक्षिणाएँ इंद्रों ने भी दी है, उनकी पूजा की है, भक्ति की है। और माता की प्रदक्षिणा दी है, माता की पूजा की है, भक्ति की है। माता पिता की पूजा की है, भक्ति की है। ये सब जो है आगम के आलोक में और प्रथमान योग के स्वाध्याय में हम और आप समझे प्रदक्षिणा की महिमा। बात यही है, आचार्य श्री कहा करते थे कि प्रदक्षिणा देने वाले भव्यजन, उनके कभी पैरों में कोई रोग नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे। भगवंतों के मंदिर की प्रदक्षिणा, भगवंतों की प्रदक्षिणा, गुरुओं की प्रदक्षिणा आदि देने की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। नगरी की प्रदक्षिणा की महिमा तो अनादिकाल से चली आ रही है। भगवंतों की जन्म भूमियाँ, भगवंतों के जहाँ जन्म लेते हैं वो नगरी धन्य हो जाती है, पूज्य हो जाती है। जहाँ इंद्र भी पहले प्रदक्षिणा देते हैं, फिर भगवान का दर्शन करते कराते हैं। इंद्राणी से प्रसूत गृह से मंगाकर भगवान को एक टक देखते हैं और 1000 नेत्र बना लेते, फिर भी तृप्त नहीं होते। ऐसी है महिमा तीर्थंकर भगवंतों की। ऐसी तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ हमने और आपने विरासत में पाई हैं। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनादि जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, और वर्तमान में युग की आदि में, जैसे कि जैन भूगोल के अनुसार, जैन गणित के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार असंख्यात वर्ष हो गए। युग की आदि में 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल, कुल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल, उसमें भगवान ऋषभदेव तो तृतीय काल के अंत में ही जन्मे हैं और इसी अयोध्या में जन्मे हैं। ये वही अयोध्या है जहाँ ऋषभदेव ने माता मरुदेवी से जन्म प्राप्त किया, पिता नाभिराय, और महल का नाम था सर्वतोभद्र, जो 81 मंजिल का माना गया है। देवों के द्वारा निर्मित कहो आया है कि जो कल्पवृक्ष, उस समय 10 प्रकार के जो कल्पवृक्ष थे वो नष्ट हुए, तो उसमें जो एक कल्पवृक्ष महाराजा नाभिराय के महल रूप में परिणत हो गया। एक कल्पवृक्ष ही भगवान महाराजा नाभिराय के महल के रूप में परिणत हो गया, और जिसमें इंद्रों ने महाराजा नाभिराय और मरुदेवी को प्रवेश कराया है। ऐसे सर्वतोभद्र महल की महिमा। भव्यात्माओं, मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार ऐसा सर्वतोभद्र महल मांगी तुंगी में हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने बनवाया है। छोटा सा नंदावर्त महल, भगवान महावीर स्वामी का जन्म का महल, जिसका नाम आया नंदावर्त महल, कुंडलपुर में बनवाया है, छोटा सा एक प्रतिकृति के रूप में। और यहाँ भी सर्वतोभद्र महल बन रहा है। भव्यात्माओं, यहाँ भी आप पाएंगे अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का महल। तो बात यही है कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या ये कब से है? असंख्यातों वर्ष, 1 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक हो गया। भव्यात्माओं, भगवान को जन्म लेकर के 1 कोड़ा कोड़ी सागर हो गया। ऐसे जो है तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, उनकी जन्मभूमि अयोध्या और उनकी दीक्षा भूमि प्रयाग, जहाँ उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली, वो प्रयाग नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ। ऐसा प्रयाग तीर्थ, ये भी जो है भगवान के दीक्षा कल्याणक से पवित्र, केवल ज्ञान कल्याणक से पवित्र है प्रयाग तीर्थ। और प्रथम आहार दान के से पवित्र है हस्तिनापुर। और कैलाश पर्वत निर्वाण भूमि, आज भले ही हमारे भारत में वो कैलाश पर्वत नहीं है, मानसरोवर कैलाश पर्वत, किंतु फिर भी हम और आप उसकी प्रतिकृति बनाकर
कई जगह मेरी भावना के अनुसार छोटे छोटे कैलाश पर्वत बने हैं और 72 भगवंतों को विराजमान किया है। प्रयाग में भी, हस्तिनापुर में भी। भव्यात्माओं, आप इसकी महिमा समझें, तीर्थंकर भगवंतों की महिमा समझें कि जिनके गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही कुबेर के द्वारा रत्नों की वर्षा का होना, इंद्रों के द्वारा, इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा माता के महल में रत्नों की वर्षा का होना आदि, और जब भगवान जन्म लेते हैं इंद्रों के द्वारा नगरी की प्रदक्षिणा दी जाना आदि, ये सब प्रदक्षिणा आदि की महिमा हम और आप समझें। प्रदक्षिणा की भी कितनी महिमा है। जहाँ नगरी की भी 3 प्रदक्षिणा दी गई, ये नगरी उस वक्त कितनी बड़ी थी, आप चिंतन करें। इतनी आज जितनी छोटी आपको अयोध्या दिख रही, इतनी नहीं थी, बहुत विशाल थी, बहुत विशाल थी। महायोजन से 4000 मील के महायोजन से 12 योजन की लंबी और 9 योजन चौड़ी ऐसी अयोध्या युग की आदि में, ऐसी इतनी बड़ी अयोध्या, महान अयोध्या रही है, जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्म लिया और जहाँ भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ, बाहुबली का जन्म हुआ, चक्रवर्ती का वैभव, भगवान ऋषभदेव का वैभव, इंद्रों का वैभव इसी अयोध्या में सब समाया रहा है। ऐसी अयोध्या, पवित्र पावन जन्मभूमि अयोध्या, जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव के जन्म से पवित्र अयोध्या। और भगवान जहाँ अजितनाथ ने भी जन्म लिया, अभिनंदन नाथ, सुमतिनाथ ने जन्म लिया, अनंतनाथ ने जन्म लिया। आज उनकी जन्म स्थानों पर छोटे छोटे चरण विराजमान रहे हैं, परंपरा से प्राप्त हुए हैं हमें और आपको। और वहाँ आज मंदिर भी बन गए, भगवान भी विराजमान है, और वो चरण जहाँ की तहाँ विराजमान है, पुराने चरण। तो भव्यात्माओं, परंपरा से उनका जीर्णोद्धार विकास होता आया है। जीर्णोद्धार विकास की परंपरा भी अनादि है। लिखा है कैलाश पर्वत पर 72 जिन मंदिर हैं और उनका जीर्णोद्धार हमेशा होता रहा है। आया है जैन रामायण में कि महाराजा दशरथ ने कैलाश पर्वत पर मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था। महाराजा दशरथ ने भी जीर्णोद्धार कराया है कैलाश पर्वत का। ऐसे अनेकों उदाहरण शास्त्रों में आते हैं जीर्णोद्धार के, विकास के। तो भव्यात्माओं, जिन मंदिर निर्माण आदि की परंपरा, जीर्णोद्धार की परंपरा और नगरी आदि की प्रदक्षिणा की परंपरा, ये सब अनादि है। हमेशा ध्यान रखें, अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। हमारे और आपके द्वारा बनाई गई नहीं है ये परंपरा। प्रदक्षिणा की परंपरा किसी ने डाली है, वो ऐसा नहीं है। ये हमेशा हमेशा अनादिकाल से जब जब तीर्थंकर जन्मे हैं तब तब इस शाश्वत जन्मभूमि की प्रदक्षिणा इंद्रों ने दी है। हमेशा के लिए ध्यान रखें। तो बात यही है, ऐसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और महान पूज्य धन्य जिसका कण कण पवित्र है, ऐसी अयोध्या आज हम और आप इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठकर भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याण कार्य मना रहे हैं। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी करेंगे आप। विधिनायक भगवान ऋषभदेव ही रहेंगे और 24 भगवान उसमें रहेंगे। 24 भगवंतों की अनेकों वेदियाँ बन रही हैं जिसमें 24 भगवान विराजमान होंगे। भव्यात्माओं, और भी जो 3 लोक रचना यहाँ बनी है उसके अंदर लगभग 727 दिन प्रतिमाएँ विराजमान होंगी। ऐसे जो है यहाँ पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का होना अपने आप में एक बहुत महिमापूर्ण और महत्वपूर्ण है। हम और आप सभी भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। अनेकों जन्मों में पुण्य संचित किया होगा जो ऐसे तीर्थों पर आकर पंचकल्याण आदि प्रतिष्ठा करने का अवसर, भगवंतों की भक्ति करने का अवसर, भगवंतों को विराजमान करने का अवसर, यह हमें अनेकों बहुत कई जन्मों के पुण्य के संयोग से प्राप्त हुआ है।
और ये हमारा और आपका सौभाग्य पुण्य अक्षय भंडार को भरने वाला, ये हमारा और आपका जो पुण्य है, ये हमारा और आपका पुण्य निश्चित ही एक दिन हमें और आपको वहीं पर पहुंचाएगा। वहीं हम और आप उस सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त करेंगे, परमात्मा अवस्था को भी प्राप्त करेंगे, जिस अवस्था को भगवान ऋषभदेव ने प्राप्त किया है, अनंत अनंत तीर्थंकरों ने प्राप्त किया है। भव्यात्माओं, जैन परंपरा यही है कि अनादिकाल से अनंत अनंत भव्य प्राणी अपना अपना पुरुषार्थ करके और मोक्ष को प्राप्त करते रहे हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने रहे हैं, बनाते रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम और आप इस भगवंतों के कल्याणक आदि को मनाकर परंपरा से अपनी आत्मा को पवित्र परमात्मा बनाने का संकल्प लें और परमात्मा बनाने के पुरुषार्थ में सफल हों। यही प्रेरणा, भावना और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नगरी हो अयोध्या सी, जिन मंदिर प्यारा हो, और चरण मिले प्रभु के, वहीं जन्म हमारा हो। अयोध्या के लिए भावना भाना, क्योंकि अनंत काल से, जहाँ अनादिकाल से तीर्थंकर जन्मे, अनंत काल तक जन्म लेते रहेंगे हमेशा। ऐसे पावन तीर्थ की छाया में जिनका जन्म हो जाए, समझो जन्म धन्य हो जाता है। ऐसे अयोध्या नगरी में वर्तमान में भगवान ऋषभ देव के योग निरोध का काल चल रहा है। पौष शुक्ला पूर्णिमा से भगवान कैलाश पर्वत के ऊपर अष्टापद में योग लीन है, और इस उपलक्ष्य में अयोध्या में ये 15-16 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। सहस्त्र नाम के मंत्र पढ़ते हैं। कल तो विशेष कार्यक्रम था नारियों के गर्भ संस्कार का कार्यक्रम, जो कल गर्भ संस्कार भगवान पद्म प्रभु के गर्भ कल्याणक के दिन नारियों के गर्भ संस्कार का शिविर हुआ। सैकड़ों गर्भवती नारियों ने भाग लिया। ये सब भारत गौरव यूट्यूब गणि ज्ञानमती यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जाएगा। उसमें आप सब लोग देख करके यदि घर में कोई गर्भवती बहू बेटी हैं तो उनके संस्कार कर सकते हैं, करवा सकते हैं। अब आज से पुनः 3:30 बजे से जो जिन सहस्त्र नाम मंत्र का पाठ और जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र का उच्चारण, उसका पाठ, उसके नाम के अर्थ, ये सब चलते हैं, वही चलेगा। और 28 जनवरी को माँ कृष्णा चतुर्दशी है, भगवान ऋषभ देव की निर्वाण कल्याण का दिवस। सब लोग अपने अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू जरूर चढ़ाना। भगवान महावीर के समान ही दीप प्रज्वलित करके और खूब उत्साह के साथ भगवान ऋषभ देव का निर्वाण लाडू चढ़ाएं। हो सके तो कैलाश पर्वत की प्रतिकृति भी बना लें, वरना कम से कम बैनर लगा करके और उसके सामने भगवान को विराजमान करके निर्वाण लाडू चढ़ाएं। और प्रतिदिन की तरह से 3:30 बजे से पारस चैनल, ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़ करके आप सब जिन सहस्त्र नाम मंत्र के द्वारा भगवान की आराधना कीजिए। जय लो ऋषभ देव भगवान की जय।